जाती है और मायावी संसार में ही रचमच रहती है। तो राजा सुन ले, राम रटे परमेश्वर प्यारा रहे कर्मा सुनिया, यानी करनी कर्म जाप सात तीर्थ और तीर्गुण माया से वो परे रहते हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे भी जाने दे और मेरे देश को भी जाने दे कि कैसा मेरा देश है। तो राजा ऐसा देश हमारा, देवी जगे भली विद जाने, करनी लगे सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा है, कर्मा सुन्यारा राजा ऐसा वेद हमारा, अपनी हमें समाधि तेरी, ज्ञान मोदड़ी होरी, अपनी हमें समाधि तेरी, ज्ञान मोदड़ी होरी, छोड़ो अजग दया को गल में, छोड़ो अजग दया को गल में, कुबद खामणी छोड़ियो राजा ऐसा वेद हमारा। हे राजा देव, अब देख ले भाई, तू संसार की बेटी बात कर रहा है, मैं वो भी बात बताऊंगा और मेरा वेद कैसा है, दोनों चीजें तेरे सामने रखूंगा कि कपनी हमें समया की प्यारी ज्ञान सुंदरी कोटी, जोड़ो अजब दया को गल में, कुबद कामनी छोड़ी। देख राजा, संसार में त्यागी बैरागी वेदधारी साधु संत होते हैं। महाराज ने कहीं भी किसी की भी काट नहीं की, किसी की भी निंदा नहीं की। कि संसार में अन्य भक्ति करने वाले साधु संत अपने अपने समुदाय अनुसार वेद कहते हैं, उनका अपना वेश है। लेकिन महाराज कहते हैं कि मेरा वेश कैसा है और संसार का वेश कैसा है, इन दोनों चीजों को तू समझ लेना। कि जिस प्रकार संसार में वेदधारी साधु अपने गले में कपनी पहनते हैं, तो मैंने भी कपनी पहनी है, लेकिन समारूपी कपनी पहनी है। समारूपी कपनी पहनी है जो अपन जीता जागता उदार हैं। तुलसा जी शरीर के सगे भाई थे और 3 लोग की भक्तियों में रचमत थे, 3 लोग की भक्ति में रचमत थे। और जिस दिन उनको देखो महाराज कैसे समा करते हैं और अपने साथ अमरलोक लेकर के जाते हैं, ऐसा समाभाव है मेरे पास। संसार गले में कपनी पहनते हैं, संसार के साधु भाई बहन अपने गले में कपनी पहनते हैं, कपनी मैं भी पहनता हूं, लेकिन संसारिक कपनी नहीं, समारूपी कपनी मैं पहनता। और कैसे समा करते हैं महाराज? तुलसा जी, जिस दिन तुलसा जी को अपनी मौत का समाचार दिया था महाराज के ममेरे भाई हरिकिशन दास जी कि उस दिन
तुलसा जी कथा करने के लिए ऊंट पर सवार होकर के जोधपुर जा रहे थे। जैसे ही गांव से बाहर निकले और हरि कृष्ण दास जी मिल गए और कहा, तुलसा जी रुको, जो भाई समय हो रहा है, मुझे वहां कथा करनी है, सत्संग लेनी है। अरे वो तो ठीक बात है, लेकिन मेरी बात सुनते जाओ कि फला दिन फला तारीख को रात्रि 10 बजे आपका शरीर ये कालग्रस्त हो जाएगा। होश उड़ गए तुलसा जी के और ऊंट से नीचे उतर गए, कथा करना भूल गए। आपको कैसे पता है कि मेरे दिल में ऐसी बात आई है? मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, मौत का किसी को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बता देते तो आदमी सावधान हो जाता है और अपना काम कर लेता। तो कहा अब मैं क्या करूं? तो भी हरि कृष्ण दास जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और जो तुलसा जी के घर परिवार के जो पारिवारिक गुरु थे मैलाना के लालदास जी, उनके पास वो ज्योतिर्विज्ञान के पारंगत थे। उनके पास जाकर के पूछा कि महाराज क्या मेरी मौत नजदीक आ गई है क्या? तो वो जन्म तारीख तय करके गणित मिला के कहा, भाई बिल्कुल फला फला रात को 10 बजे आपकी मौत। तब बात पक्की होगी। हरि कृष्ण दास जी ने कही, जब का अब आप मेरे परिवार के गुरु हो, मुझे इस मौत से, इस काल से बचाइए। मैंने आज दिन तक उसके लिए सिमरन भक्ति नहीं की, दूसरे लोगों को रिंझाने का काम किया, लेकिन मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आप मुझे इस काल से बचाइए। कहा, तुलसा जी मैं काल से नहीं बचा सकता। क्यों? तो कौन बता सकता है? जो आपके शरीर के सगे भाई, परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व शक्ति के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज इस तरह धरती पर मौजूद है और काल से अगर बचा सकते हैं तो वो हमें बचा सकते हैं और कोई नहीं। तब तुलसा जी वहां जाते हैं। उससे पहले इतने बड़े महापुरुष थे, लेकिन कभी पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये अज्ञानी जगत जब साधारण वेशभूषा में कुछ कोटि के महापुरुष होते हैं, उनको समझने का प्रयास नहीं करती, उनको समझने का प्रयास नहीं करती है और ऐसा ही व्यर्थ में अपना समय खो देती है। और यही हुआ जब मौत आई और जब महाराज ने मौत से बचाया, तब आंखों में आंसू की धारा छूटी और कहा कि महाराज मैं आपके साथ मोक्ष में चलूं। तो कैसा समाभाव आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, अगर वो चाहते तो ये भी कह सकते थे कि तू 3 लोग की भक्ति करने वाला है, मायावी संसार में रत्मत है, लेकिन निज मन से अरदास करने पर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उनकी सब बातों को क्षमा कर दिया और अपने साथ परम मोक्ष में ले गए। तो हे राजा, ऐसा मेरा समाभाव है। संसार के साधु भाई बहन अपनी गला में पहनते हैं और मेरे ये समारोह की कंपनी है। कैसा भी पापी से पापी, दुष्टि से दुष्टि जीव भी अगर मेरी शरणागति में आता है और ये सस्वरूप साई परमात्मा के सत्सबत की सदा को
समझने का अगर प्रयास करता है और वेद विधि से राम राम का अर्पण करता है, मैं उसे परम मोक्ष दूंगा। ऐसा समाभाव है राजा ने। और तुम बाहर के कपड़े दे करके तुम भ्रमित मत, अर्थात तेरी अज्ञानता को दूर कर और समझने का प्रयास कर। ये ऊपर से देखने का प्रयास मत कर। मुझे समझने के लिए तुझे अंदर उतरना पड़ेगा, राम स्मरण करना। तो अपनी हमें समा की पहली ज्ञान गुजरी ओढ़ी, ये वेददारी साधु भाई संसार में गुजरी ओढ़ते हैं। तो महाराज का मैंने कैसे गुजरी ओढ़ी भाई के इस कार से परे ज्ञान की गुजरी, जहां कार की पहुंच नहीं है, माया पहुंचती नहीं है, वहां जाने पर आवागमन में नहीं आते हैं। महासुखों का देश है, उस सुख ज्ञान की गुदरी मैंने मेरे शरीर को दी, ना कि संसार की गुदरी जो संसार के भाई बहन ओढ़ते हैं। मैंने वो गुदरी नहीं ओढ़ी है, मैंने सत्सुख ज्ञान विज्ञान की गुदरी ओढ़ी है, जिससे जो भी मेरे इस ज्ञान को सुनने का समझने का प्रयास करेगा, मैं इस काल के महात्मा से निकालकर सस्वरूप सहित परमात्मा के देश में ऐसी ज्ञान की गुदरी, ऐसे सस्वरूप परमात्मा की ज्ञान की गुदरी में हुई है। और छोड़ो जब दया को घर में पूर्ण कामनी छोड़ी, ये वेददारी साधु शरीर पर चोड़ा रखते हैं और मेरा पूरा कहता है कि जीवों को काल से बाहर निकालने का चोड़ा मैंने इस शरीर पर धारण किया है, न कि संसारी कपड़े का चोड़ा मैंने पहना है। ये जो संसारिक भाई बहन काल के मुख में जा रहे हैं, उनसे निकालने का चोड़ा मैंने मेरे शरीर पर धारण किया और कुबुद कामनी छोड़ी। संसार के साधु भाई बहन जन्म से ही त्याग ले लेते हैं, त्यागी हो जाते हैं, वेद धारण कर लेते हैं, सन्यास धारण कर लेते हैं और शादी ब्याह नहीं करते हैं। और कोई शादी ब्याह भी कर लेता है और जब वो वेद धारण कर लेता है तो अपनी स्त्री को वो छोड़ देता है। तो राजा दे, मैंने संसारिक स्त्री का त्याग नहीं किया है, मैंने कुबुदी रूपी स्त्रियों का त्याग किया। जितने भी दुर्व्यसन हैं, जितने भी कुरीतियां हैं, जितनी भी कुबुदी है, उसको मैंने छोड़ा है, न कि मैंने संसारिक स्त्री का त्याग किया है। मैंने संसारिक स्त्री का त्याग नहीं किया है। और जो अपन सब जानते हैं कि गुरु माता जी महाराज जब परम धाम पधारे तब तक सशरीर मौजूद। तो हे राजा, ये संसार के जो साधु भाई बहन है, ये स्त्री का त्याग करते हैं, तो मैं संसारिक स्त्री का त्याग नहीं करता हूं। मैंने शादी की है और मेरे बाल बच्चे हैं, लेकिन जो कुबुदी रूपी जितनी भी स्त्रियां हैं, जितने भी कुविचार है, जितने भी दुर्व्यसन है, उन सब से मैंने किनारा कर लिया। तो राजा देव, अब तेरे समझ में आ गया होगा कि संसार के साधु वेदधारी भाई बहनों का कैसा वेद है, कैसा वेद वो पहनते हैं और मैंने कैसा वेद पहना है। आगे महाराज घुमाते हैं कि राजा
रमता संग रमू दुमाई इन मन को सिद्ध कीना सत्य सबद सो गुरु हमारा तत्व इलक से अब महाराज क्योंकि राजा के दिमाग में संसारिक देश बसा हुआ है तो महाराज संसार के सारे भाई बहन जो वेद धारण करते हैं उनकी तुलना करते हुए महाराज अपना वेश की बात करते हैं कि भाई जैसे वेदधारी साधु इस धरती पर त्रिपुर माया की करनी क्रियाओं में रमण करते हैं तो ऐसे मैं भी पूरे जगत में रमण करने वाले राम जी पूरे जगत में पूरे संसार में रमण करने वाले जो राम जी हैं उनका इस घट में 3 लोग 14 भवन बनाकर घट में ही उनके साथ रमण कर रहा हूं अर्थात संसार के साधु भाई बहन त्रिगुण माया की करनी कर्म जब तक तीर्थवर्ग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रमण में जाते हैं लेकिन मैंने इस शरीर में 3 लोग 14 भवन 21 वर्ष त्रिगुण माया 3 ब्रह्म के 13 लोग घोड़ काल पार पूरा इस शरीर में बनाकर इस घट में ही मैं रमण करना हूं अर्थात मेरी ये 3.5 करोड़ उमावली राम नाम में रचमत है मैं इस प्रकार रमण कर रहा हूं तो इसका मतलब आज आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या सीख देना चाहते हैं कि भाई हमें संसार में बार में ज्यादा रमण करने में अपना समय व्यतीत नहीं करना है हमें रमण करना है हमें रमना है इस शरीर के अंदर रमना है अर्थात वेद विधि से आती जाती श्वास में सिमरण करते हुए 3.5 करोड़ उमावली में राम निरंकार का राज्य स्थापित करना यही वास्तविक रमणी है ये बार की रमणी करने में हमारा समय और ये संसार रूपी धन जो परमात्मा ने हमें 77 करोड़ 76 लाख संसार रूपी धन देकर के भेजे आज इधर कल उधर घूमते रहेंगे और ये संसार रूपी धन ऐसे ही चला जाएगा तो महाराज राजा चंदूलाल के माध्यम से आज अपन सब भाई बहनों को सावचेत कर रहे हैं कि हमें केवल बाहर के दिखावे को देखकर भ्रमित नहीं होना है वेद अंदर का हेत नहीं है ये परीक्षा जरूर हमें करनी चाहिए लेकिन अज्ञानी जगत
नासमझ दुनिया सोचती नहीं, विचार नहीं करती कि इनके पास शब्द की सत्ता का पराक्रम है कि नहीं है। अगर है तो एक बार नहीं 100 बार उनको नमन करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, और नहीं तो भाई राम राम साथियों तेरे और मैं। जब महेंद्र निजनाम की सत्ता रूपी वेद इस घट में मेरे है ही नहीं, तो समझ लो मुझे प्रणाम करने से कोई फायदा होने वाला नहीं, उल्टा अपना समय खराब करना है और अपने शरीर की शक्ति क्षीण करनी है। इससे अच्छा बैठ करके ध्यान करोगे तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से ये निजनाम घट में प्रकट हो जाएगा। तो ये 3.5 करोड़ रुमावड़ी भजन में लग जाएगी। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत समझ की बातें हैं। राजा चंदूलाल के माध्यम से आज हमें महाराज समझा रहे हैं। आज राजा चंदूलाल हमारे बीच में नहीं है, आज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज भी हमारे बीच में शरीर से नहीं है, लेकिन ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में, अणविवाणी के रूप में आज हमारे बीच में विराजमान है और राजा चंदूलाल की जगह पर अपने सदस्य भाई बहन है और हमें महाराज सावचेत कर रहे हैं। अरे तू क्या कर रहा है, किस काम के लिए आया है और कौन से कार्य में लगा है। संतों ने कहा कि काई करने आयो रे बंदा, काई करने आयो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई करने आयो रे, मान को जावे रे मुका बोल रो भाया, मान को जावे रे मुका बोल। किस काम के लिए आए और कैसा कोल करार अग्रीमेंट वादा करके आए और यहाँ क्या करें, हमें विचार करना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े संत महापुरुष बापू जी जैसे हमारे बीच में हुए हैं, तो ऐसे संतों से सीख लेकर के हमें भी इस प्रकार बैठने का अभ्यास कर लेना चाहिए। केवल वाणी जी महाराज का पाठ कर लिया, सुन लिया और इति श्री मान ली कि हमारी सत्संग होगी, भाई ये सत्संग नहीं है। सत्संग तभी होगी, सबसे संग होगा, वही सत्संग है। और आज इतने बड़े महापुरुषों का ज्ञान हमारे बीच में है, तो सबसे संग होने का आधार स्तंभ है सिमरन, और वो 1 घंटे आधा घंटे में कुछ भी होने वाला नहीं है। 1 घंटे आधा घंटे तक तो ये मन ही रहता रहता है कि खेत में काम करना, शहर में जाना, वो करना, वो करना, 1 घंटे तक तो यही रहता है। इसलिए कम से कम 3-4 घंटे के लिए बैठते हैं, तब वो जाकर के वो गाड़ी रफ्तार पकड़ती है और उसका आनंद अलग ही होता है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से ऐसा प्रयास आज भी किया जा रहा है कि जब पुराने भाई बहन हैं, पीढ़ियों से रामसनी है, जो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तो अब उनको ज्ञान की नहीं ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए महाराज की कृपा से और आप सब भाई बहनों की शुभकामना से, आशीर्वाद से 3 दिन का कार्यक्रम अभी हिमरा में रखा गया, जिसमें सिमरन को ज्यादा महत्वता दी गई। सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे लगातार सिमरन करना, उसके बाद भोजन पाना, विश्राम करना, ठीक 3:30 बजे से 5:30 बजे फिर सिमरन में बैठना और सत्संग ज्ञान करता शाम को 7:30 बजे से 10 बजे। और
इस कार्यक्रम में सफलता नहीं, अति सफलता मिली। अपने महाराज का ज्ञान सुनते हमें आनंद आता है, लेकिन महाराज का ज्ञान सुनकर के जब 4 घंटे सिमरन में बैठ जाएंगे तो अति आनंद आएगा। ये रात और दिन का फर्क है। इसलिए समस्त भाई बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा, अब हमें ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हमें ध्यान की आवश्यकता है, जैसे हमारे राव बापू जी ने किया है। वास्तव में इन्होंने ध्यान किया है और कुछ कोटि के संत हुए वो यहाँ इस गांव में आते ही पता चल गया, क्योंकि ये कुदरत का कनेक्शन है। कहने समझने की बात नहीं है, ये कुदरत का कनेक्शन है। और कुदरत का कनेक्शन जहां होता है वह कुदरत काम करती है। तो वो कुदरत कब काम करेगी वो चीज हमें समझनी और उसके लिए सिमरन चाहिए। और ये बात आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने उस समय राजा चंद्रलाल को कहा, राजा देव, संसार के हमारे साधु भाई बहन हैं, संसार में त्रिगुण माया के अनुसार है जो करनी कर्म जाप तप तीर्थ वर्ग में करने के लिए अपनी रमणी में मस्त रहते हैं, वो भी रमणी करते हैं अपने ज्ञान अनुसार। लेकिन मेरी रमणी कैसी है, मैंने इस शरीर के अंदर जो 3 लोक 14 भवन 21 स्वर्ग 3 ब्रह्म के 13 लोक, इस सब में राम निरंकार का राज्य बना। ये मेरी रमणी है। वास्तव में मैं बाहर की रमणी पे विश्वास नहीं करता, मैं अंदर की रमणी पर विश्वास करता हूं। हे राजा, ऐसी मेरी रमणी, और तू मेरे शरीर के कपड़े देख करके भ्रमित होने का प्रयास कर मत कर। बाहर की चीज को मत देख, अंदर की चीज को पहचानेगा तब पता चलेगा कि मेरे पास कौन सी सत्ता है और कैसा मेरा देश है। तो और महाराज ने आगे क्या फरमाया कि रमता संग रमू जगमाई इन मन को सिद्ध की ना, कि संसार के साधु भाई बहन संसारिक भाई बहनों को अपना शिष्य बनाते हैं, लेकिन मैंने संसारिक भाई बहनों को शिष्य नहीं बनाया, मैंने मेरे मन को शिष्य बनाया। अब कहेंगे महाराज ने शिष्य नहीं बने, और महाराज ने शिष्य बनाए, लेकिन जैसे ही इतने बड़े भक्तानी संतों की शरणागति में कोई जीव आता, वेद विधि से भजन करा के जीते जी महाराज की मौजूदगी में परम मोक्ष की प्राप्ति करवाते, तो कहा अब मेरे शिष्य कहां रह गए। ये सचमुच परमात्मा की सत्ता का ज्ञान मैंने इनको दिया और उन्होंने समझा, अपनाया, हृदय में उतारा और वेद विधि से भजन किया, और अमर लोक जाने का मार्ग इस शरीर के अंदर है, और वो रास्ता आज भी चालू है कि वो तो रस्तो बह रहे हो नीम का